आज मैंने एक पोस्ट डाली थी कि इस घर को बनाते ही कैसे एक परिवार रातों रात करोड़पति बन गया। तो चलिए इसकी डिटेल को समझते हैं। मैंने इस पोस्ट को डाला और आप लोगों ने अपने अनुसार बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, जिसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि आप लोगों ने इसके वास्तु दोषों को पहचाना। अभी हम डिटेल में जानेंगे तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पर पता चलेगी। सबसे पहले आपको इस मैप में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी उसकी ओर लेकर चलेंगे। तो एक एक चीज़ आपको यहाँ पर बताऊंगी, उसकी ओर आप अच्छे से ध्यान दीजिए। वास्तु की दृष्टि से अगर देखें तो ये एरिया ऊंचा और भारी होना चाहिए, जो कि था। और क्योंकि इनके यहाँ पड़ोसियों के भी घर बने थे तो पूरा इनको लाभ मिल रहा था। और इनका ये वाला एरिया थोड़ा सा डाउन था और इसके बाद उत्तर का एरिया पूरा डाउन था, यानी सड़क लेवल जो था काफ़ी नीचे था। दक्षिण दिशा के ये दोनों कमरे ऊंचाई पर थे और घर का पूरा जो ढलान था वो उत्तर की ओर था। अगर हम वास्तु की दृष्टि की बात करें तो पूरा घर गलत भी लग रहा था और सही भी था। अगर इन छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर दिया जाए तो इसमें सबसे बढ़िया जो प्लस पॉइंट है उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है जहाँ पर रसोई, टॉयलेट, बाथरूम, मंदिर ये सब बना हुआ है, अगर ये प्लस पॉइंट में आप देखेंगे तो प्लस भी है और आप माइनस में देखेंगे तो ये माइनस भी है। अगर वास्तु में देखा जाए कि अगर हम रसोई घर अग्नि कोण में नहीं बना सकें तो दूसरा पॉइंट मिलता है वायव्य कोण और तीसरा मिलता है हमें पश्चिम दिशा, जो कि ये रसोई घर पश्चिम दिशा में आ रहा था। तो पश्चिम दिशा में रसोई घर बना सकते हैं, ऐसा नहीं कहीं पर लिखा है कि रसोई घर पश्चिम में नहीं बनाया जा सकता। यहाँ बस ये दिक्कत हो जाती है कि इस एरिया में अगर रसोई घर बनता है तो थोड़े घर में जो गृह कलेश है वो बढ़ जाती है, बाकी और कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। छोटी मोटी नोकझोंक या लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसी तरह पूजा घर जो था यहाँ WSW जोन में बना हुआ था। ये भी कोई बहुत नकारात्मक जोन नहीं है, जो बहुत अच्छा और सकारात्मक जोन है। यहाँ पर पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर बना दिया है तो इससे भी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं निकल रही थी। तीसरी, हम अगर सीढ़ियाँ और टॉयलेट बाथरूम की बात करें तो सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बाथरूम बना था और ये एरिया था WNW जोन। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाना ठीक नहीं है, लेकिन टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं। तो यहाँ का निगेटिव और पॉजिटिव दो जोन ऐसे थे कि टॉयलेट बाथरूम को देखा जाए तो अच्छे हैं, अगर आप सीढ़ियों को देखें तो अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर हम दो पॉजिटिव पॉइंटों को देखेंगे, जिसमें से टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं तो वो अच्छा है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सीढ़ियों की सिर्फ हमें दिशाएं देखनी है कि सीढ़ी किस दिशा की ओर जा रही है, तो वो दक्षिण की ओर जा रही थी। अब यहाँ सीढ़ी बन गई है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये भी कोई बड़ा वास्तु दोष नहीं था। कुल मिलाकर ये बहुत बड़े बड़े वास्तु दोष नहीं थे। अब चलते हैं स्टोर रूम की ओर। यहाँ इनका स्टोर रूम बना है। यहाँ पर कोई कबाड़े का सामान इनका इकट्ठा नहीं होता था। इनके बेटे को स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक था, तो स्पोर्ट्स का सामान वो यहाँ पर रखता था। जैसे कि उसका क्रिकेट वगैरह की किट थी, कहीं फुटबॉल था, कहीं पर साइकिल थी, कहीं पर और भी जो खेलने के आइटम्स थे वो सभी स्पोर्ट्स में भाग लेता था और उनकी सभी चीज़ें इस एक कमरे में ही रखता था। उसको बहुत ज़्यादा शौक था तो उसके लिए ये वाला कमरा बना दिया था। तो अपने स्पोर्ट्स का सामान सिर्फ रखता था और इसको स्टोर रूम का उन्होंने नाम दे रखा था। वायव्य कोण में जानवरों को रखा जा सकता है, तो इन्होंने यहाँ पर अपने कुत्ते को रखा था। बाद में एक भैंस खरीद कर लाए, जिसके लिए भी उन्होंने इस कमरे का इस्तेमाल किया। इसी तरह छत को सपोर्ट इनका पड़ोसी का मकान कर रहा था। यहाँ पर जो पड़ोसियों के घर थे उनकी दीवारें काफ़ी ऊंची थी, क्योंकि 2-2 मंजिल मकान थे और ये दोनों मकान इनके घर को सपोर्ट कर रहे थे। बस घर में लगा ये हैंडपंप थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इनका जो मुख्य द्वार है ये बिल्कुल अच्छा था। घर की सभी नालियाँ यहाँ से निकल रही थी। छत पर से एक बारिश के पानी की नाली इधर थी। तो इस तरह अगर इनके प्लस पॉइंटों को देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्लस पॉइंट मिलेंगे। एक नेगेटिव पॉइंट जो ये था कि अग्नि कोण का कमरा इनकी पत्नी को मिला था रहने के लिए। पति पत्नी इस कमरे में रहते थे जिनकी नई नई शादी हुई थी। और ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर गार्डन बना था और ये एक गेस्ट रूम था। इससे भी कोई नुकसान नहीं है और ये पूरा एरिया खाली था। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा थे। जो सपोर्टिंग दिशाएं थी वो उत्तर पूर्व दिशा थी, जो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। ये एरिया काफ़ी बड़े और खुले थे, जिनका इन्हें पूरा फ़ायदा मिल रहा था। इन्होंने गृह प्रवेश के बाद अपना बिजनेस शुरू किया टूर एंड ट्रेवल्स का। सबसे पहले एक छोटी सी बस खरीदी इन्होंने, उसका इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद उन्होंने
एक और बस खरीद ली। धीरे धीरे इनका जब काम चलने लगा तो 2 बस लेने के बाद इन्होंने थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया, एक ट्रक खरीदा। ट्रक इनका अलग से चलने लगा, 2 बस अलग जाती थी, तीर्थ यात्रियों को ले जाती थी। इस तरह इनका काम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। जब इनके पास पैसा आने लगा तो इनके मन में विचार आया कि अपने इस घर को और भी सुंदर बनाया जाए, यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों से हटकर हो मेरा घर। क्योंकि इनको लग्जरी चीज़ों की बहुत ज़्यादा आदत थी। इनके बेटे को बहुत ही ज़्यादा शौक था घर में कुछ ना कुछ नया नया करने का, नई चीज़ें लाने का। तो उन्होंने इस तरह से घर को चेंज करने का एक मन में विचार बना लिया और सोचा कि घर के छत के ऊपर ये कमरे हैं, इनके ऊपर भी कमरे बना दिए जाएँ, जिससे कि किराएदार रख लेंगे, कुछ आमदनी हो जाएगी। तो इस तरह इन्होंने एक अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। इस घर के ये वाले जो कमरे थे ये थोड़े ऊंचे थे। इन्होंने सोचा कि घर के आंगन में टाइल्स वगैरह बिछाकर और इस फर्श को भी इस कमरे के लेवल में ला दिया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। घर का फर्श ऊंचा करने के चक्कर में दक्षिणी जो एरिया है वो नीचा हो गया और ये वाला एरिया ऊंचा पड़ गया, जिसके कारण इनकी जो आर्थिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब होना शुरू हो रही थी। तो पूरे घर का काम इन्होंने एक साथ शुरू करा दिया और छत के ऊपर जो कमरे बनाने थे उसकी सभी निर्माण सामग्री थी ना वो इस एरिया में रखवा दी, क्योंकि यहाँ से आसानी रहती थी ऊपर पहुँचाने में। तो यहाँ सारा सामान इकट्ठा कर लिया, जिसके कारण धीरे धीरे इनको नुकसान होना शुरू हो गया। 22 कोण का ये कमरा था, इसको इन्होंने तोड़वा के थोड़ा सा फर्श लेवल से नीचे कर दिया। क्योंकि इनके यहाँ पहले कुत्ता रहता था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने सोचा एक भैंस रखते हैं जिससे कि शुद्ध दूध भी मिलता रहेगा। तो इस एरिया के जो फर्श है ना उसको तोड़कर कच्चा बना दिया। जैसे ही फर्श तोड़ा तो ये वाला एरिया था वो डाउन हो गया। और इन्होंने ये भी सोचा कि भैंस की गंदगी यहाँ से निकलेगी तो यहाँ एक पाइप डाल देंगे जिससे कि नाली में निकल जाया करेगी, और यहाँ से धुलाई जब करेंगे तो इस तरह से पानी निकलता रहेगा, घर के अंदर बदबू भी नहीं आएगी। तो इस कमरे को 22 कोण के एरिया को इन्होंने डाउन कर दिया। तो इस तरह इन्होंने अपने पूरे घर का निर्माण कार्य एक साथ शुरू करा दिया। और उसका जो नुकसान उनको ये हुआ कि अचानक से इनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण इनकी कई हड्डियां टूटी, कई महीने तक बिस्तर पर रहे, पैर की हड्डी टूटी थी, टांग टूट चुकी थी, बहुत सारा पैसा बीमारी में लगने लगा। जो इनके ट्रक वगैरह चलते थे उनके ऊपर भी जो लोग काम करते थे उन्होंने भी थोड़ा सा धोखा देना शुरू कर दिया। इस तरह से इनको धीरे धीरे नुकसान होना शुरू हो गया था। और छत के ऊपर ये कमरे हैं ना, यहाँ पर आज भी दीवारें ही लगी हैं, पूरा कमरा कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि देखने वाला कोई और नहीं था, ये अकेले थे अपने घर में। और उसके बाद में इनकी जो पत्नी थी उनके साथ भी इनका विवाद शुरू हो गया। इनकी पत्नी ने इनके ऊपर कोर्ट केस कर दिया था। घर की दशा बदलने के चक्कर में अपनी ही दशा बदल गई और आज भी इनके ये कमरे अधूरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर आज भी ईंटों का ढेर लगा हुआ है। पत्नी ने कोर्ट केस डाल दिया, ये केवल घर की दशा बदलने के चक्कर में हुआ था। दक्षिणी भाग आज भी बहुत नीचा है, उत्तरी रोड ऊंचा हो गया है और इनका घर सड़क लेवल से नीचे जा पड़ा है, जिसके कारण बारिश का पानी इस घर में घुसने लगा है। जितना कमाया वो सभी बीमारियों में कोर्ट केस में जाने लगा। इनकी इमेज खराब हो गई, इनके पास कर्ज चढ़ने लगा। जिस पत्नी ने कोर्ट केस किया था बाद में वो पत्नी तो इस घर में वापस आ गई। सास ससुर ने बहुत समझा बुझा के कई सालों केस चला और उसके बाद में वो तो घर में वापस आ गई। लेकिन इनके घर का जो बेटा था यानी उसका पति था वो घर छोड़ के चला गया। धीरे धीरे वो जो पत्नी थी उसका एक बेटा भी था छोटा सा, तो माँ बेटे केवल इस घर में रह गए हैं। और इस घर के जो बुजुर्ग सदस्य थे वो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। और जिन्होंने ये पूरा घर तैयार किया था, इतना पैसा कमाया था, वो आज इस घर को छोड़कर अपनी नई दुनिया बसा चुके हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली और जो पत्नी उनकी थी पहली वो अब अपने बच्चे के साथ इस मकान में रहती हैं। एक हंसता खेलता परिवार एक छोटी सी गलती के कारण किस तरह से बर्बाद हो गया। उनकी गाड़ियां बिक चुकी हैं, उनकी प्रॉपर्टी बिक गई है, ये मकान सिर्फ बचा है। और इस मकान में भी इतनी दिक्कत है कि वो लोग इस कमरे को सही नहीं कर पा रहे हैं। इस सड़क लेवल से जो आ रहा है पानी उसको नहीं रोक पा रहे हैं। वो लोग बहुत परेशान है क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं है आज इस घर को ठीक कराने के लिए। तो अभी उनकी पत्नी ने हमसे संपर्क किया है, अभी हमें टाइम मिलेगा तो हम उनके यहाँ जाएंगे और देखेंगे कि अभी क्या स्थिति है। क्योंकि जब मैंने इनके घर को पहले देखा था तो पहले इसका वास्तु बहुत अच्छा था और अपनी गलती के कारण इन्होंने जिस वास्तु को बिगाड़ा है वो कितना बिगाड़ चुके हैं वो अभी हमें पता नहीं है। जितना मुझे पता है वो मैंने अभी आपको बता दिया। कुछ दिनों के बाद जब इनके यहाँ जाना होगा तब आगे की स्थिति बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या उपाय किए गए थे और अब इनको कितना आराम है।
अभी लेटेस्ट क्या जानकारी है वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आगे की जानकारी आपको वहाँ जाने के बाद, वहाँ से आने के बाद ही बता पाऊँगी। तो अभी जितना मुझे समझ आया, जितना मैंने देखा कि इनकी बर्बादी का क्या कारण है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी वही चीज़ें समझ आई होंगी। हो सकता है और भी बहुत कुछ गहराई हो, वो तो वहाँ जाकर पता चलेगा। अभी इसकी ऊर्जा भी चेक करनी है कि इसमें अभी ऊर्जा क्या है या नहीं है, और कितना इन्होंने यहाँ पर चेंज किया है।